Very good morning, student. Myself Anshu sir, lecturer of accountancy. Dear student, in previous class we discussed about the trading format and examples. P&L and बैलेंस शीट के फॉर्मेट भी किए थे और हमने एग्जाम्पल्स भी लिए थे. और लॉन्ग क्वेश्चन होने की वजह से हम पूरे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बोर्ड पे आने में प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट, और एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी. आइए फिर भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि ये बार स्टूडेंटों की प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब सर एक्चुअली हमें पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा, कैसे करेंगे हम उसको. हम देखते हुए क्या करते हैं, एक वीडियो प्रिपेयर करते हैं. इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है लेकिन आपको देखिएगा स्टूडेंट, ये आपका पूरा फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, यानी ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं. क्लियर स्टूडेंट? आपको क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन की हम बात करते हैं. क्वेश्चन में गिवन आपको प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2015. आपके बुक का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. दे रखा है आपको क्या, इसके अंदर कैपिटल गिवन है, फर्नीचर गिवन है, परचेज एंड सेल गिवन है, डेटर एंड क्रेडिटर गिवन है, रिटर्न्स गिवन है, एक परचेज रिटर्न भी और एक सेल्स रिटर्न भी है, बैड डेब्ट्स गिवन है, एडवर्टाइजमेंट गिवन है, रेंट एंड टैक्सेस गिवन है, BR एंड BP गिवन है, यानी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल गिवन है आपको, डिस्काउंट गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, कैरीज ऑन परचेज गिवन है, कैरीज ऑन सेल गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है, ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन है, सैलरी गिवन है, कैश इन हैंड गिवन है, कैश एट बैंक गिवन है और वेजेस आपको गिवन है स्टूडेंट. क्लियर है? और लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में आपको गिवन है. आपको ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है स्टूडेंट. सबसे पहले रहेंगे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग कैसे बनेगा स्टूडेंट, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट. पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. सबसे पहले स्टूडेंट यहां पे हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है स्टूडेंट. अगर हम क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको 1,70,000. 1,70,000 का आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है. यहां पे परचेज भी आपको गिवन है, परचेज गिवन है आपको 7,50,000 का. टू परचेज 7,50,000 लेस करेंगे इसमें से हम परचेज रिटर्न. हमने परचेज रिटर्न लेस किया तो स्टूडेंट यहाँ रिटर्न दे रखे हैं आपको. रिटर्न एक डेबिट है, क्रेडिट है. परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है. 7,500 रुपीज़ का परचेज रिटर्न गिवन आपको, 7,500 का. इसको लेस करेंगे तो आएगा 7,42,500. इधर फिक्स है, लिखते हैं हम बाय सेल्स. सेल्स गिवन आपको स्टूडेंट 12,50,000. 12,50,000 का आपको सेल्स गिवन है. लेस करेंगे हम सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न गिवन आपको कितना है, 17,500. 12,32,500. क्लियर स्टूडेंट? ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. ठीक है. एक आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक. बाय क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में आपको गिवन है 62,500. 62,500 से हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया. क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, ये भी हो गया. जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो कंप्लीट हो गई है. अब देखते हैं कौन कौन से आइटम्स ट्रेडिंग के हैं स्टूडेंट. इस पर अगर देखेंगे हम तो कैपिटल नहीं आएगा, ड्राइंग नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, परचेस सेल हो गया, डेटरिंग क्रेडिटर यहाँ नहीं आता, रिटर्न्स हो गया, बैड डेब्ट्स नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे रेंट एंड रेट टैक्सेस नहीं आएगा, BR BP नहीं आएगा, डिस्काउंट नहीं आएगा, प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा, कैरी ऑन परचेज आएगा स्टूडेंट. टू कैरी ऑन परचेज, टू कैरीज ऑन परचेज. कैरीज ऑन परचेज आपको गिवन स्टूडेंट 27,500. 27,500 गिवन है. 27,500 आपको गिवन है. आगे गिवन आपको क्या, कैरी ऑन सेल आएगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन आपको 95,000। चलिए स्टूडेंट, इसमें और कोई वेजेस गिवन है 10,000, तो 2 वेजेस 10,000। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है स्टूडेंट। आइए अब हम निकालेंगे, हमारा सारी इन्फॉर्मेशन लिख लिया हमने ट्रेडिंग अकाउंट की। अब देखेंगे प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। फाइव 921 12,95,000। 12,95,000 में से हम लेस करेंगे ये एक्सपेंसेस। हमारे टोटल एक्सपेंसेस देखें स्टूडेंट हमारे, तो अप्रॉक्सली 7,70,000, 770 और 780, 850, 950 और 95, 9,50,000 प्लस 95,000, 10,45,000। तो इसमें लेस करेंगे हम 10,45,000, तो ये आएगा 2,50,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम प्रिपेयर करेंगे P&L अकाउंट। P&L अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर ट्रेडिंग अकाउंट से 2,50,000। 2,50,000 का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट से। आगे देखेंगे इन्फॉर्मेशन कैसी दे रखी है आपको। कैपिटल नहीं आएगा, ड्राइंग नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, परचेज एंड सेल नहीं आएगा, डेटर एंड क्रिएटर नहीं आएगा, रिटर्न नहीं आएगा, बैड डेब्ट्स आएगा स्टूडेंट। टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स गिवन आपको 2,500 स्टूडेंट। बैड डेब्ट्स गिवन आपको कितना 2,500, ठीक है 2,500। आपको गिवन आगे क्या, एडवर्टाइजमेंट है 5,000, टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट है 5,000। उसके बाद आपको गिवन है रेंट, रेट एंड टैक्सेस, टू रेट एंड टैक्सेस 5,000। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है BRB पे आएगा ना डिस्काउंट। डिस्काउंट देखिए स्टूडेंट, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, टू डिस्काउंट इधर भी आएगा और डिस्काउंट उधर भी आएगा बाय डिस्काउंट। अब कौन सा अमाउंट का आएगा, जो डिस्काउंट डेबिट में होगा लॉस होगा। डिस्काउंट दे रखा है आपको 1,250 और 2,500 के लिए स्टूडेंट अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन चल रहा है अपन। हो गया, प्लांट एंड मशीन नहीं आएगा, कैरिजन परचेज हो ही गया, कैरिजन सेल आएगा, टू कैरिजन सेल। कैरिजन सेल, कैरिजन सेल के होने 3,750, 3,750 क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद देखा ओपनिंग स्टॉक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेड आएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन है स्टूडेंट आपको 7,500, 7,500 से आपको ट्रेड एक्सपेंस गिवन है। और उसके बाद आपको सैलरी गिवन है स्टूडेंट, टू सैलरी, सैलरी गिवन है स्टूडेंट 27,500, 27,500 से आपको सैलरी गिवन है। और उसका कैश गिवन है, नहीं आएगा, कैश इन बैंक नहीं आएगा, वेजेस नहीं आएगा। सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है स्टूडेंट। और इधर का आपने जब टोटल किया, इधर का आया 2,52,500।
इसमें हम लेस करेंगे ये सारे एक्सपेंसेस है हमारे, देखिए ठीक है स्टूडेंट, ये है हमारे अप्रोक्सली 10, 20, 30, 52,500, तो ये आ गया अप्रोक्स 2 लाख। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपीज। चलिए स्टूडेंट, ये हमारा हुआ ट्रेडिंग और पेड। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखिए स्टूडेंट, अजय आवाज नहीं बेटा। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे लिखते हैं हम कैपिटल। कैपिटल कितना गिवन है? कैपिटल गिवन है 2,50,000। ये आ गया 2,50,000। इसमें हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा है 2 लाख रुपीज। इसको हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, क्या गया हमारा 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट। ये हो गया हमारा 4,50,000। लेस करेंगे हम इसमें से ड्राइंग लेस करेंगे स्टूडेंट हम। और ड्राइंग कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में? ड्राइंग स्टार्टिंग में देखा वो 25,000 का ड्राइंग हम लेस कर देंगे, तो ये आएगा 4,25,000। करें स्टार्ट अब स्टूडेंट। कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, फर्नीचर एसेट्स है, ये लिखा हमने यहाँ पे फर्नीचर का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है आपको 75,000। क्लियर स्टूडेंट। आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है परचेस हो गया, डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर है 125। डेटर हमारा इधर आएगा एसेट साइड में 1,25,000। क्रेडिटर गिवन है आपको 1,50,000। क्लियर स्टूडेंट। रिटर्न हो गया, बेड डेब्ट्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, रेंट एंड टैक्सेस, बीआर एंड बीपी। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होती है और बिल्स पेबल लाइबिलिटीज होती है। बीआर एंड बीपी की हम बात करें तो बिल्स रिसीवेबल कितना है हमारा 75,000 और 75,000 और ये देखा आपको 25,000, सॉरी 35,000। बीपी है 35,000। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद आपको गिवन है डिस्काउंट हो गया प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपको गिवन है 1,12,500। 1,12,500। कैरिजन परचेज हो गया, कैरिजन सेल हो गया हमारा, ऑपरेटिंग स्टॉक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेड हो गया, सैलरी हो गया, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 87,500 है और ये देखा आपको कैश इन हैंड बैंक 10,000। क्लियर स्टूडेंट। ये आपको गिवन है। वेजेस आएगा नहीं यहाँ पे। एक क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा वो आएगा स्टूडेंट, वो है हमारा 62,500। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने वैल्यू पुट कर दिया स्टूडेंट, और वैल्यू पुट करने के बाद अगर हम देखते हैं तो 62,500 हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे कि कोई इन्फॉर्मेशन रहती नहीं गई है, सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है। ट्रेडिंग आया, ट्रेडिंग का ये आ गया, इसमें लेस किया तो ये हमारा P&L आ गया, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद हमने बनाया, प्रिपेयर किया बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट पे आए तो हमने टोटल किया 425, 525, 575 यानी 6,10,000। 6,10,000 तो हमारी बैलेंस शीट मैच करिए स्टूडेंट। इधर भी आप ऐड करेंगे तो 6,10,000 आ रहा है। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये था फाइनल काउंट। ये एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एवरी कंपनी प्रिपेयर करती है, एवरी फर्म प्रिपेयर करती है कि फर्म में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ पे दे आर 3 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसके अंदर P&L अकाउंट, उससे निकलता है नेट प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस में,
और उससे बनता है बैलेंस शीट की बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आया तो इट मीन्स हम बिल्कुल सही है, वरना हम गलत है। क्लियर स्टूडेंट? इसका मतलब अगर बैलेंस शीट दोनों तरफ से मैच कर रही है, इसका मतलब कहीं कोई मिस्टेक्स नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।